बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर न्यू बुक न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 3। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। बेटा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स देखने के साथ साथ उसके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे और उसके बाद स्पेशल किस्म की टेक्निक्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो बेटा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। सेल मेम्ब्रेन क्या है? बेटा, सेल मेम्ब्रेन इज एन सेमी परमिएबल and selectively outer covering membrane in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell। बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस ये बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है और इसके अलावा यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो फंजाई के अंदर भी है, प्लांट्स के अंदर भी है, एल्गी के पास भी है, एनिमल्स के पास भी है। लेकिन आपने फ़र्क ये याद रखना है कि ये एनिमल सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और उसके बाद सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की वो सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एल्गी की बात करें, फंजाई की बात करें या बैक्टीरिया की या प्लांट्स की, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन सेकंड आउटर मोस्ट होती है। क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वाल होती है जिसको हम कहते हैं बेटा सेल वॉल। देखिए, अगर ये आपके पास बेटा सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल का ये न्यूक्लियस है और ऊपर क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये अगर आपके पास कोई प्लांट सेल है तो उसके बाहर ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन इसके बाहर एक और वॉल होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट है और प्लांट सेल के अंदर, एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है बेटा। तो ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है और कवरिंग है बेटा, सेल को इनक्लोज कर, ये जो अंदर इसका साइटोप्लाज्म है जो लिविंग कंटेंट है उसको इनक्लोज कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दो किस्म के सेल्स के अंदर मौजूद है बेटा। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद है बेटा। हमने लफ्ज बोले सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स के ये सबको नहीं आने देती, जो है ना, किसी को आने देती और किसी को नहीं आने देती। सिलेक्टिवली मीन्स कि ये सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर आने देती है और सिलेक्ट करके बाहर जाने देती है और बैरियर के तौर भी ये काम करती है। तो ये बेटा आपके पास डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर होगी। नेक्स्ट हम इसकी डिस्कवरी के ऊपर बात करते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। 1972 के अंदर आपके पास दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट, एक सिंगर और दूसरा निकोलसन। उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा जो लिपिड, जो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो ना वर्क करती है बेटा। उन्होंने क्या कहा, उनके मॉडल के मुताबिक क्या है कि तो इन साइंटिस्ट ने बेटा बताया कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बाई लेयर है। लिपिड्स की दो तहें, एक ऊपर है और एक नीचे है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बेटा तैर रही है, मोज़ेक बना रही हैं। इसी वजह से इसको लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी आपको समझाते हैं। आइए, तो ये आपके पास बेटा देखें, ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। हमने इसको कट करके देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें जो ना लिपिड्स की दोहरी तह नजर है। एक बेटा इस तरह से ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऐसे जो ना एक ऊपर वाली साइड पर है, एक नीचे वाली साइड पर। तो इस तरह से ये लिपिड्स की दोहरी तह है, इसी तरह आप बना सकते हैं। और ये आपके पास क्या लिपिड्स की दोहरी तह है और इसके अंदर क्या प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स तैर रहे हैं, फ्लोट्स कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। इस वजह से इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मैनर बेटा। अब इसी चीज़ को हमने जो है ना यहाँ से कट करके जूम करके देखा तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आया जो कि हम जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर पहला पॉइंट आप देखें यहाँ पर लिपिड बाइलेयर।
जो आपके पास बेटा क्या होती है, लिपिड्स होती है, वो क्या बाई लेयर्स होती है, दो तह बेटा, एक इस साइड पर लिपिड्स की एक तह है यहाँ से लेकर, और एक नीचे वाली साइड्स पर है। और इसके बाद ये लिपिड है, तो लिपिड कौन सी है बेटा, ये लिपिड असल में होती है फास्फोलिपिड होती है बेटा। लिपिड की अकसाम है जो कि आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फास्फोलिपिड यहाँ पर मौजूद होती है। तो बेटा फास्फोलिपिड्स की एक दो खसूसियात है। इसका जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो गोल आपको नजर आ रहा है, इसको हमने बड़ा करके नीचे लिखा हुआ है बेटा आपके आसानी के लिए। ऊपर वाला जो हेड रीजन नजर आ रहा है ये पोलर होता है, और नीचे वाला जो है ना ये नॉन पोलर होता है बेटा। और इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं हम, हेड बोलते हैं। फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर बेटा फास्फेट ग्रुप का ये बना हुआ है। और नीचे वाला देखें तो ये CH बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का एक चेन होता है, जो कि क्या बना रही है, टेल बना रही है। इट मीन्स के फास्फोलिपिड्स के पास हेड भी है, टेल भी है। और जो इसके पास हेड है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा वाटर लविंग, ये वाटर से मोहब्बत करने वाले, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाले, वाटर अट्रैक्टिंग है बेटा। उसके बाद बेटा नीचे वाली देखें तो हाइड्रोफोबिक है। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग या वाटर फेयरिंग, वाटर से खौफ करने वाला है बेटा। कैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, और अंदर देखिए ये क्या है, साइटोस्केलेटन मींस के नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म भी पानी है, ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन को पानी फेस करना पड़ता है, वाटर फेस करना पड़ता है। इस वजह से जो इसका हेड रीजन है ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। जो नीचे वाली तह है ये भी क्या है, अंदर की तरफ धसी हुई है। इसका जो टेल है वो इनवर्ड्स हो गए। दोनों फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स की जो टेल्स है देखिए वो इनवर्ड्स है। यहाँ पर भी देखिए इनवर्ड्स है, क्यों, जो इसकी टेल है ये वाटर से रिपेल करती हैं, वाटर से दूर भागते हैं, डरते हैं, इस वजह से अंदर की तरफ है। और बाहर भी पानी है और इधर भी पानी है अंदर वाली साइड पर। इस वजह से जो फास्फोलिपिड्स का हेड है वो पानी को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफोबिक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है बेटा। इसका काम क्या होता है, ये स्टेबिलिटी करती है, सेल मेम्ब्रेन को क्या देती है, स्टेबिलिटी, मेंटेन करती है इसकी स्टेबिलिटी, फ्लूइडिटी, इसकी लचक को कंट्रोल करती है बेटा। उसके बाद अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स को, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स दो शक्लों में पाई जाती है बेटा। अगर ये प्रोटीन के साथ मिल जाए तो यहाँ पर देखें ये प्रोटीन है आपके पास ब्लू कलर में, अगर ये प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड के साथ मिल जाए तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और इन दोनों को कोलेक्टिवली कहते हैं बेटा ग्लाइकोकोलेक्स। तो ये असल में किस काम के लिए होते हैं बेटा, आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है आइडेंटिफिकेशन और मार्कर की वजह, हर सेल की बेटा आइडेंटिफिकेशन होती है। हर एक सेल की, रेड ब्लड सेल्स को देखे, वाइट ब्लड सेल्स को देखे, प्लेटलेट्स को देखे, और उनकी फिर आप अकसाम देखें कि वहाँ उनकी हर एक सेल की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो उसका मार्कर है, वो क्या मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ये क्यों है बेटा, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्लाइकोकोलेक्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ये मार्कर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इट मीन्स कि ये सेल के असल में फिंगरप्रिंट्स है थंब के ऊपर, जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स है। तो इसकी वजह से सेल जो है क्या करता है, दूसरे सिग्नल्स के अंदर जो है क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन्स की, कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं उनके अंदर उनका क्या रोल है बेटा। इसका बहुत ज़्यादा रोल है प्रोटीन्स का। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, अगर प्रोटीन ना होती तो क्या होता। तो बेटा इसका जवाब ये है कि जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो ऊपर तो फास्फोलिपिड लगा हुआ है,
हाइड्रोफोबिक है, मीन्स कि वो वाटर को अंदर नहीं आने देगी। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस उनको तो ये रोक कर रखेगी। तो फिर क्या होगा, प्रोटीन इस वजह से यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। एक तो जो ना ये बेटा चैनल्स बनाती हैं, यहाँ पर क्या बनाती हैं, चैनल्स बनाती है। चैनल्स का मतलब ये है बेटा, यहाँ से मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऐसे जो ना मूव करते हुए आ जाते हैं ईजिली एक चैनल से। तो ये प्रोटीन्स के चैनल बना रही है, रास्ता बना रही है, जहाँ से एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है बेटा। मॉलिक्यूल्स जो पोलर सब्सटेंसेस स्पेशली वो यहाँ से गुजर कर आते हैं। और उसके अलावा बेटा ये पंप्स भी लगे हुए हैं इसके अंदर प्रोटीन्स के, जैसे कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन के पास जो है सोडियम पोटाशियम पंप बेटा लगा हुआ है। सोडियम पोटाशियम पंप बेटा क्या करता है, ये स्पेशली सोडियम और कैल्शियम आयंस की जो है ना कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं बाय द एक्सपेंडिचर बाय द यूजिंग ऑफ एटीपी। एटीपी को इस्तेमाल करते हुए कि लो लेवल से कम लेवल की तरफ मॉलिक्यूल जो ना पंप कर दिए जाए। तो ये कैसे होता है, ये भी प्रोटीन्स की वजह होते हैं। जैसा कि आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप लगा रखे हैं उसने, जो कि सोडियम को जो ना सेल के अंदर आने की इजाज़त देता है और कैल्शियम को बाहर जाने की इजाज़त देता है। इसके अलावा बेटा ये प्रोटीन्स रिसेप्टर्स का काम भी करती हैं। रिसेप्टर्स का काम बेटा कैसे करती हैं कि आपने बेटा पढ़ा है कि न्यूरॉन्स के पास अगर आप देखें तो ये न्यूरॉन्स की जो ना क्या होती हैं, आपके पास डेंड्राइट्स होती हैं। तो डेंड्राइट्स जो ना दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन से सिग्नल को वसूल करती हैं। मींस के इट मींस के जो ना जो प्रोटीन्स होते हैं ये सेल सिग्नलिंग के अंदर भी सिग्नल्स देने के लिए, मैसेज देने के लिए, नर्व इम्पल्सेस देने के लिए भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि आपके रिसेप्टर्स के तौर पर काम करती हैं बेटा। यहाँ पर आप देखिए ये किसके तौर पर काम कर रही हैं, रिसेप्टर के तौर पर काम कर रही हैं। और उसके अलावा बेटा नेक्स्ट हम अगर बात करें एंजाइम्स के तौर भी प्रोटीन्स हैं बेटा। कैसे बेटा, आपके पास एक एंजाइम है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी यहाँ पर समझाने के लिए एक मिसाल दिए, एटीपी सिंथेज बेटा। इन एटीपी सिंथेज बेटा क्या करता है, ये कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एडीपी को कन्वर्ट कर देता है हाईली एनर्जी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो एटीपी सिंथेज नाम से भी ज़ाहिर है बेटा, एटीपी सिंथेज मीन एटीपी को बनाने वाला जो एंजाइम उसको कहते हैं एटीपी सिंथेज। वो एटीपी को पकड़ता है और एटीपी बना देता है। तो ये भी कहाँ पर है, आपके पास इस मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। ये सेल के अंदर उसको एटीपी बना कर देता है। इसकी जो ना डिटेल आप जो ना माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा वहाँ पर आपको डिटेल के साथ समझाया जाएगा। उसके अलावा बेटा यहाँ पर जो ना मार्कर की आपको बता चुके हैं। उसके बाद एंकर के कुछ प्रोटीन्स बेटा एंकर के तौर पर भी काम करते हैं। कैसे बेटा, यहाँ पर देखिए आपके पास बाहर वाले दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन से सेल को एंकर करने के लिए, अटैच करने के लिए भी प्रोटीन्स है। और नीचे जो ना बेटा यहाँ पर क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन को जो ना ऐसे जो ना और सेल मेम्ब्रेन को आपस में ऐसे मजबूती के साथ पकड़ने के लिए भी क्या होती है, ये आपके पास एंकर प्रोटीन्स होती हैं। कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा। ये आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर भी हो गया, उसका फंक्शन भी हो गया। और उसके बाद अब हम बात करते हैं डिफरेंट किस्म की बेटा टेक्निक्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए होती हैं बेटा। एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा। ये सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है बेटा। इसको अंदर बेटा हम क्या करते हैं, सेल का स्कैन करके जो उसका सरफेस
ऊपर वाली सरफेस, ऊपर वाली शेप, ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखने के लिए हम जो है ना इट मीन्स कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं बेटा। इसके बाद कौन फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर देखें लेज़र स्कैनिंग हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर लाइट मुख्तलिफ कलर्स की इनफ्लोरेसेंस इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ना उसके जो ना वाज़ेह स्ट्रक्चर हमें नज़र आए, स्टेन करके उस सेल मेम्ब्रेन के ख़ास हिस्से को हम देखने के लिए जो ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेटा हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उसको देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी माइक्रोस्कोपी है जिसके अंदर हम जो ना हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज बनाने के लिए सेल मेम्ब्रेन की हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज बनाने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर ये अच्छा लगा हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह।